जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में बिजली का इस वक्त शॉर्ट फॉल 4,969 है और 200 अरब पाकिस्तान के प्राइवेट अवाम जो हैं इस सिलसिले में बिजली के सिलसिले में अदा करते हैं। शायद वो ये नहीं पता बिलों की सूरत में कि वो पैसा कहाँ जाता है। और 1500 मेगावाट अगर हम इस पर बात करते हैं तो ये सिर्फ दिफा और बड़े जो सरकारी घर हैं वहाँ पर सिर्फ 1500 मेगावाट की बिजलियों के लिए मुख्तस किए गए हैं। तो फिर सर अवाम की जब हम बात करते हैं तो अवाम को बिजली नहीं मिलती, बिल भी अवाम देते हैं, तारीकियों में भी अवाम रहते हैं और उनको बिजली नहीं मिलती। देखें, एक तो मेरे मोहतरम ने बड़ा सही कहा और आपने भी कहा, वापडा में जितनी चोरी होती है, वापडा में बिजली के तनूर में रोटियां पकती हैं, वापडा वाले के घर के पास जितने भी घर हैं, अब तो वापजा भी को डेस्कोस बन गए मुख्तलिफ, लेस्को है कि टेस्को है कि पेस्को है। तो जाकर पता करें कि आखिर इनके कितने 500 यूनिट फ्री हैं, 200 यूनिट फ्री हैं, उसके पैसे दे दें उन्हें। एक दूसरा, ट्रांसमिशन लॉस 30% है हमारे। दुनिया में कहीं भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 30% नहीं है। तो पहले जो 100 रुपए की बिजली बनती है, 30 रुपए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में चली जाती है, 30 रुपए वो वापडा वाले खा लेते हैं। तो सर इसमें क्या हकीकत है आपके सूबे में? अच्छा, मेरे सूबे में देखें, ये जो फिगर, एक तो हम इसको चैलेंज करते हैं। ये जो साहब आए हैं, सफारिश से आए हैं और हमने इनकी आमद की मुखालफत की है। ये जो पेस्को के जी अभी आए हैं। अगर मुझे और हमने सदर साहब से भी कहा था कि इसको ना रखे। ये मौलाना फजल रहमान ने रखवाए थे, इनकी अपॉइंटमेंट करवाई थी, सिफारिश पे हुई है। और इससे पहले ये कराची में आज से 10-15 साल पहले एक किसी ओहदे पे थे, उसकी क्या परफॉर्मेंस है वो देख लीजिए। दूसरी बात ये है कि हमारी बदकिस्मती है कि खैबर पख्तूनख्वा और फाटा को इकट्ठा ट्रीट किया जाता है। मैं मानता हूँ कि फाटा में पेमेंट नहीं होती है, लेकिन फाटा में पॉलिटिकल एजेंट ये बिजली का टैक्स लेता है। जब भी कोई सामान फाटा के अंदर दाखिल होता है तो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लिया जाता है। वो किधर जाता है? मैंने कई मरतबा सेनेट में पूछा है, उसकी हमें फिगर कोई नहीं पता। आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया। अब हमारे उनको इकट्ठा कर ले तो हो सकता है कि फाटा में चूंकि कोई बिल नहीं पे करता है। मुझे इतनी हकीकत जरा बता दें, मैं आपके सूबे की बात कर रही हूँ। ये पेशावर में ज्यादा लोड शेडिंग है। झूठ कहा है उन्होंने। हकीकत इससे सख्त लफ्ज में क्या इस्तेमाल करता हूँ और हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। आज भी हमने सुबह स्टेट मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर को बुला के उनसे पूछा कि आप साबित करें। दूसरी बात मैं जो कहूँ, मेरे भाई ने कहा कि जनाब पाकिस्तान के अवाम के पैसों से ये डैम बने हैं। आपकी इत्तला के लिए 1 यूनिट से पहले दरगई, जम्बन, वर्सक और कुरमतंगी हमारे मौजूद थे। बिजली हम तब भी हम बना के इनको देते थे। फिर इसके बाद वार्षिक बना है ना, तो वार्षिक को तो -200% डिप्रिसिएशन हो चुकी है, वो तो अपनी कीमत दे चुका है। और जब आपने 1973 के आइन पे दस्तखत किए हैं तो हमारा नेट आइडियल प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए। आज़ाद कश्मीर का मंगला का तो आप देते नहीं है, वो सारा मंगला की बिजली सारी पंजाब जाती है। मुझे इस बात समझाया जाए। देखें, पंजाब ने 1 यूनिट में ईजी बिजली हमसे मिली, सस्ती मिली। सुई गैस बलूचिस्तान की थी, पानी हमारा था। आज भी 1.8 मिलियन एकड़ फीट पानी मुफ्त ले रहे हैं और उस पर मालिया और अबियाना वसूल कर रहे हैं, जो इस वक्त तक 60 करोड़ अरब बन चुके हैं। सुने मेरी बात, सुने, मुझे इनसे ये पूछना है कि जिस वक्त मैं 2009 में जब बलूचिस्तान एक दफा गया तो मैंने देखा कि पूरे कोयटे में 2 CNG पंप है, वो भी फौजियों के थे, रिटायर्ड। और वहाँ 9 बजे रात को लाइन बनती है और किसी का 1 बजे नंबर आता है, किसी का 2 बजे। लेकिन उस जमाने में पंजाब की 1 किलोमीटर सड़क पे 5 CNG थे। आज आपके CNG पंप ज्यादा है और आपने हमारे पानी, हमारी बिजली और हमारी गैस से अपने कारखाने लगाए। 1 यूनिट के दौरान वापडा हाउस किस काम बना है? ये वापडा हाउस इनके पैसों से बना है। आज हमारे साथ हिसाब क्यों नहीं करते हैं? हम तो तैयार हैं। तो NFC आपने किया तो उसमें ये चीजें क्यों नहीं डाली? मशरिक पाकिस्तान के लोग सच कहते थे कि इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आ रही है। तो हम कहते हैं कि आपके तमाम 66% हमारे बिजली की रोशनियों से आप रोशन है। वो आप पंजाब का जिक्र करें तो मुझे तो बड़े खतरे की बू आ रही है। पटसन की बू का जिक्र करें इस्लामाबाद की सड़कों से। देखें, बात यह है कि हाजी साहब ने जो बातें की हैं, मैं इनसे इत्तफाक कतन नहीं करता। देखिए, मैं इस मुल्क में हमारी बका जो है वो मुल्क में है, किसी सूबे में नहीं है। मगर ये शुरू इसीलिए हुआ है, ये जो पंजाब में तमाशा शुरू हुआ है कि हमने दूसरे सूबों पे उंगलियां उठाई हैं और अभी ये उसका रिएक्शन आ रहा है। ये नहीं करना चाहिए था, खुसूसन मियां साहब को नहीं करना चाहिए था। वो टेंट लगा के जो ऑफिस का जिक्र करें, 10 दफा लगाते, दूसरे सूबों को इस तरह ना कहते।
टेंट लगाते, वफाक को निशाना बनाते कि हमें नहीं दिया जा रहा, मगर ये ना कहते सिंध को दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, फिर ये काम शुरू होना था ना। ये हो गया, अल्लाह करे ये अब भी रुक जाए। लेकिन ये इसमें मुल्क अगर की सूबे बका लड़ेंगे के तो लोग तो वैसे सड़कों पे मैं कह रहा हूँ हैं, लोगों का क्या होगा? तबाही होगी ना, मुल्क टूटेगा ना, पहले तो मुल्क टूटेगा तो लोगों को भी समझ आएगी। ये बातें हमें खत्म कर देनी चाहिए, हमें सबक सीख लेना चाहिए। आधा मुल्क हम गवा चुके हैं। मैं कहता हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मगर मेरे लिए खैबर पख्तूनख्वा उतना ही मोहतरम है जितना पंजाब है। तो मैं हाजी साहब से भी नफरत की बू क्यों मुझे आ रही है? मुझे इतनी नफरत की बू क्यों आ रही है? उंगलियां पंजाब से क्यों? बिल्कुल आपकी बात से नहीं है सर, ये मुझे नफरत की बू क्यों आ रही है पंजाब की? 66% उसकी आबादी ज्यादा है पंजाब की। नहीं, आबादी क्यों ज्यादा है? हमें गंदम क्यों नहीं दी जाती? सर अगर लोग आबादी 8 करोड़ 10 करोड़ पंजाब के लोग हैं तो वो आटा गंदम खाएंगे ना, वो भूखे नहीं रहेंगे। हमारे कारखाने बंद रहते हैं, हमने एक नहीं हाजी साहब, ये गैर मुनासिब बात है, ये इस तरह बात नहीं। ये तो फिर मुझे तो सर ये इतनी नफरत की बू पंजाब के लिए। देखिए आप एक गुफ्तगू मैं भी तो कर रहा हूँ, मैं भी पंजाब से हूँ, पर एक गुफ्तगू मैं भी तो कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए ये खाकान अब्बासी साहब के लिए आपका जो केपे किए है वो हमें पंजाब जितना ही मोहतरम है, मगर आप इस तरह बात ना करें। जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, अच्छा आप इस पे बिजली पे बात कर रहे हैं। हमने 11 रुपए एनएफसी में दिए जनाब, वो एनएफसी हमें तो नहीं दिए, न सिंध को दिए, हमने भी दिए, सिंध ने भी दिए, पंजाब ने एनएफसी पे आप सबने साइन किया ना। मुझे सर ये इतनी नफरत की बू पंजाब के लिए क्यों आ रही है? तो आपकी वजीर आला पे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं बिजली पे। ये 11 रुपए जो कह रहे हैं हमने बलूचिस्तान को दिए, जितनी मेरी प्रोपोर्शन थी मैंने दिए। सिंध ने सुबाइयत की करे, पंजाब वाले करें या हाजी साहब करें, ये मुल्क के खिलाफ है। मुल्क के खिलाफ है ना, मुल्क के खिलाफ है। वही कह रहा हूँ, नतीजा वो आपके वजीर आला पे कह रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ हम 4 साल हमने मैं अर्ज कर रहा हूँ अदबन कि अगर ये ना इनिशिएट होता तो ये बातें ना करती। आज वो कह रहे हैं कि 11 रुपए सर लोगों को सुबाइयत से नहीं, लोग कहते हैं हमें बिजली दे दे, पानी दे दे, बिजली दे दे, आटा दे दे, खाने को दे दे। उन्हें सुबाइयत से नहीं, उन्हें एनएफसी से नहीं, उन्हें 18वीं तरमीम से मेरे नहीं। सूबे में बिजली मेरी जरूरत से दुगनी है, मेरे सूबे में 5 गुना गैस की बात है, मेरे सूबे में पानी जो है मुझसे 18 लाख एकड़ मुफ्त ले रहे हैं। अब्बासी साहब जवाब दे दें, बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस हैं और मुझे तो लग रहा है अब हम सूबा टू सूबा बात करेंगे, पर्सन टू पर्सन नहीं, सूबा टू सूबा बात करेंगे। की बातें करनी है तो फिर सारी बातें खोलनी पड़ेंगी। क्या करता है? आज आपके वज़ीर आला ने कहा कि 11 रुपए हमने दिए। हाजी साहब पाकिस्तान की बात करें, हम सूबों को छोड़ चलिए उन्होंने दिए, ठीक है, बलूचिस्तान को अब उनका मौके पर हम सुन लेते हैं अब्बासी साहब का। आप सुन लें अब्बासी साहब का, उसके बाद बिजली पे बिल्कुल बिजली पे बात होनी चाहिए। लोग क्योंकि सुनना चाहते हैं कि हल क्या, सोल्यूशन क्या है। तो ये सुबाइयत ये कहाँ ले जाएगी पाकिस्तान? सुबाइयत की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बदकिस्मती से ये हमारे दोस्त हैं, इनकी हमेशा से, मैं खुद पेशावर में बड़ा अरसा रहा हूँ, उनका एक तरीका रहा है सुबाइयत की बात करने का। मैं बहुत अरसा रहा हूँ। तो बात ये है कि आप एनएफसी अवार्ड देख लें, आप किसी मौके पर देख लें, पंजाब ने ही हमेशा गिव इन किया है। पिछला एनएफसी अवार्ड कभी ना होता अगर पंजाब कंसेशन ना देता। और चीफ मिनिस्टर को बड़ा सामना करना पड़ा इस बात का, पार्टी के अंदर और सूबे के अंदर, कि आपने किस तरह हमारे अरबों रुपए जो है दूसरे सूबों को दे दिए। आज आप जो स्टेटमेंट पंजाब का चीफ मिनिस्टर देता है वही स्टेटमेंट केपी का चीफ मिनिस्टर देता है, वो हुबुल वतन हो जाता है।